प्रमेय नंबर 6 क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कोई दो त्रिभुज है, ए बी सी, डी ई, ठीक है? तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब सिद्ध क्या, सबसे पहले दिया क्या है? हमने आपको बहुत बार बताया है, यदि से लेकर तो तक का बात दिया होता है। तो इसमें ना तो यदि दिया है ना तो, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा क्या है? दो समरूप त्रिभुज। क्या है? दो समरूप त्रिभुज दिया है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। सिद्ध क्या करने है बेटा? सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब बटे में, उनकी संगत भुजाएं। अब संगत भुजाएं कौन कौन है? एक तो ए बी बटे डी वर्ग कर दो, या बी सी बटे ई एफ, या ए सी बटे डी एफ। समझ में आई बात नहीं? जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं चाहे ए बी बटे डी एफ डी ले लो, तो चाहे ए सी बटे डी एफ और चाहे बी सी बटे ई एफ, ठीक है? दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, ठीक, अनुपात के बराबर होगा। तो आपको ये सिद्ध करना है, इसमें रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई जो है लंब वो डालना पड़ेगा। तो हम ए से एक लंब ए एम और डी से एक लंब डी एन, ठीक है, डाल रहे हैं। रचना ए एम लंब बी सी, ये चिन्ह काय का होता है? लंब का। व डी एन लंब ई एफ पर खींचा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हेडिंग क्या आती है? उपपत्ति। देखिए त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज डी ई एन में ये कोण इसके बराबर है, 90 अंश का है। तो क्या लिखेंगे हम? कोण ए बी एम बराबर कोण डी ई एन। ये कोण इसके बराबर है क्योंकि दोनों कितने अंश के हैं? 90 अंश के। तो क्या लिखेंगे हम? ये संगत कोण है। कैसे कोण है? हाँ, लिख देना संगत कोण। कोण ए एम बी, एम को हम क्या लिखेंगे? ए एम बी या बी एम ए बराबर, इसको क्या लिखेंगे बताओ? और उस एम को है बताओ भाई, एन लेना है, डी एन कैसे लिखे? जो कोण हम लेते हैं वो कहां आता है? बीच में। तो बताओ तो ये चाहे तो डीएनई और चाहे तो ईएनडी, जो कोण हम लेंगे उसको कहां रखेंगे? बीच में। कितनी बार बताया हमने? इसको क्या पढ़ेंगे? डी एन ई या ई एन डी। बताओ कितनी छोटी सी बात आप लोगों को नहीं आती है। तो कोण डी एन ई, ये कैसे कोण है? समकोण, ठीक, 90 अंश के। दो कोण बराबर हो गए। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएं तो समरूपता कौन लगेगी? ए वाली। ए का मतलब क्या होता है? एंगल। तो समरूपता ए से, मतलब कोण कोण बराबर है। एस एस का मतलब क्या होता है? साइड साइड भुजा। तो क्या हो जाएगा? समरूप हो गए त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी है।
DNE, यहाँ पर ई लिखना, DNE, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। तो क्या हो जाएगा? AB बटे DE बराबर AM बटे DN। बताओ कोई दिक्कत? समीकरण 1। अच्छा है, बताओ AB बटे DE बराबर, AB बटे DE बराबर हम क्या लिख सकते हैं? BC बटे EF लिख सकते कि नहीं लिख सकते? देखिए AB बटे DE बराबर BC बटे EF। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें सबसे पहले ही दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर। समीकरण 1 व 2 से ये इसके बराबर है, तो AM बटे DN बराबर क्या हो जाएगा? BC बटे EF। अब देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको समीकरण 3 मान लो, बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार कितना है? BC, और बड़े ऊंचाई कितनी है? AM, बटे इसका भी क्या जाएगा? 1/2 आधार कितना है? EF, और बड़े ऊंचाई कितनी है? DN। देखो आधार BC, आधार EF, ऊंचाई DN, ऊंचाई AM। यहां तक किसी कोई दिक्कत? 1/2 से 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटे EN गुणे AM बटे DN। समीकरण 3 से देखिए AM बटे DN कौन कितना है? BC बटे EF कितना है? BC बटे, ऊपर देखना, यहां देखो समीकरण 3 से बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? BC गुणे BC और EF गुणे का वर्ग हो जाएगा। देखो AM बटे DN का मान कितना है? BC बटे EF, और BC बटे EF पहले से है तो क्या हो जाएगा? BC बटे EF। यही तो हमें सिद्ध करना था। बताओ, हम लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटे EF का होल वर्ग, या AB बटे DE का होल वर्ग, या AC बटे DF का। ठीक है, ये वर्ग रूप आप अलग अलग भी कर सकते हैं, BC का वर्ग बटे EF का वर्ग, इससे कोई दिक्कत नहीं। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आई फिर में?